ये वाक़या कुछ इस तरह बयान किया गया है। एक बार का जिक्र है, किसी गांव में सफ़ीउल्लाह नाम का एक नौजवान था। वो यतीम था। बचपन में ही माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी कुछ इस तरह की कि उसके बाप विरासत में थोड़ी बहुत दौलत छोड़ कर मरा। लेकिन वो दौलत इतनी नहीं थी कि उसकी जिंदगी भर के लिए काफ़ी होती। लेकिन जवान तो हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये तो वो बच्चा ही जानता है। उसका कोई भाई और बहन नहीं था। उसकी शादी एक नेक बशऊर बसलीका और खूबसूरत औरत से हुई, जो कि वो जाहिर तमाम खूबियाँ अपने अंदर रखती थी। उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद वही उसके साथ थी और कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं था। उसको अपनी बीवी से जरूरत से ज्यादा उल्फत थी कि वो एक दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घर पर रहता, काम पर जाता ही नहीं था। एक दिन उसकी बीवी ने शोहर से कहा, बाप दादा की पैदा की हुई जायदाद कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने वो भी छोड़ दी है। अगर यही रात दिन रहे तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ने अभी तो इतना दिया है कि हम पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन नौबत अगर यही रही कि तुम घर से बाहर ना गए मजदूरी के लिए, तो फिर हमें फाके की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके शोहर ने कहा, क्या करूं? घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। दिल नहीं करता कि तुम जैसी भोली और नाउम्र लड़की को ऐसे घर में अकेला छोड़ जाऊं। तुम बहुत ही पाकबाज, बहुत ही सीधी हो। तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बीवी ने कहा, जमाने का यही दस्तूर है कि मर्द को बाहर निकलना पड़ता है रोजी की तलाश के लिए। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो दुनिया बन जाए। घर में दाना पानी आता रहे तो इस तरह तो हर कोई घर में ही बैठ जाएगा और कोई भी मेहनत नहीं करेगा। ये नहीं है दस्तूर दुनिया का, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर वो जवान किसी सूरत भी घर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन तदबीर सोची। उसने कहा कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए कम अज कम 1 साल के लिए तुम इस गांव को छोड़ दो। तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे बगैर तो मैं घर से नहीं निकलता। तुम गांव को छोड़ने की बात कर रही हो? देखो, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत के इतने ज्यादा दावे करते हो तो बस तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। उसने अपने तौर पर जो मोहब्बत का वास्ता दिया और ये कहा कि साबित करो तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं घर से नहीं निकलता था, लेकिन तुम्हारी ही मोहब्बत में मैं अपने इस गांव को छोड़कर शहर चला जाता हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। बीवी बहुत खुश हुई। चलो, किसी तरह ये बाहर जाने के लिए तैयार तो हुआ। गर्ज की वो गांव छोड़कर 1 साल के लिए शहर चला गया। बीवी ने फैसला तो कर लिया था कि अपने शोहर को उसने घर से बाहर भेज दिया, लेकिन एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा होने लगी कि मेरा शोहर नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जल रही हूँ। मैं एक दिन नहीं गुजार पा रही, पूरा साल कैसे गुजारूंगी? गर्ज की ये तो मैंने ही उसे मशवरा दिया था। अब मुझे इस बात पर सब्र करना पड़ेगा। अब पूरा 1 साल उसने निहायत ही सब्रो तहम्मुल से गुजारा। पर वो थी तो एक औरत ही, और एक मर्द और औरत के अंदर नफसानी ख्वाहिश ना हो ये मुमकिन नहीं है। पर नफसानी ख्वाहिश के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो आपको बहकना नहीं है। पर वो औरत बहकने के लिए तैयार थी। एक रोज वो जवान औरत नमाज ईशा पढ़कर सोई कि इबलीस साहब
साहब अपने कायदे के मुताबिक आए और बेचारी औरत को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया कि उस औरत के नफ्से अम्मारा और नफ्से सालेह में जंग होने लगी। नफ्से अम्मारा वो ख्वाहिश है जो आपको हर बुरा काम करने के लिए भड़काती है। वो कहती है कि तुम्हारी ख्वाहिश है, अरे छोटी सी ख्वाहिश है, इसको पूरा कर लो, क्या चला जाएगा। अगर तुम अपनी ख्वाहिश को तरजीह दोगी और नफ्से सालेह वो नफ्स है जो आपको बुराई से रोकता है, लेकिन नफ्से अम्मारा यानी बुरे नफ्स की बुरे ख्वाहिश की जीत हुई और अच्छी ख्वाहिश को उस बुरी ख्वाहिश ने हरा दिया। शैतान कामयाब हुआ, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवायफ रहती है, लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी है और उसने अपना काम बंद कर दिया है। मोहल्ले वालों से बचते बचाते वो उसके घर पहुंची, जिसकी दूर दूर तक खबर फैली हुई थी और जो कि बहुत मशहूर तवायफ थी। उसने उस बुढ़िया के पास खामोशी से पहुंचकर उससे कहा सरगोशी में कि देखो मेरा सोहर घर पर नहीं है। उसने कहा मैंने खुद अपने सोहर को इस गांव से शहर भेजा, वो पैसे तो भेज रहा है लेकिन खुद नहीं आ रहा। 1 साल हो गया है उसकी जुदाई में मैं अपने आप को बहलाती रही, सब्र करती रही, लेकिन अब सब्र नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए कोई रास्ता बता सकती हो कि मैं अपनी ख्वाहिश भी पूरी करूं और किसी को कानो कान खबर ना हो। देखो वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ और किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे सोहर को अगर ये मालूम हो गया कि मैं अपने ख्वाहिश को किसी और मर्द से पूरा कर रही हूँ तो वो फिर मुझे छोड़ देगा और ये मैं नहीं चाहती। उस बुढ़िया ने कहा कि देखो मैंने काम तो छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए जबकि तुम मुझे मुँह मांगी रकम दे रही हो, मैं ऐसे नौजवान का बंदोबस्त करूंगी जो इस जगह का ना हो और वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करके कभी भी तुम्हारे सोहर से ना मिले। वो औरत अपने घर जा चुकी थी और इंतजार कर रही थी कब वो तवाइफ उसके लिए किसी नौजवान को लेकर आती है। वो तवाइफ बुढ़िया चूंकि अपना काम खत्म कर चुकी थी इसलिए ताल्लुकात भी नहीं थे। उसने सोचा क्यों ना मैं घर से निकल जाऊं, रास्ते में जो भी अकेला नौजवान दिखेगा उसे लाकर उस औरत के हवाले कर दूंगी। मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, वो दिल चाहे जो भी उससे करे। वो घर से निकल गई, चलती रही, एक पहाड़ी इलाके में पहुंची। वो एक वीरान इलाका था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था और ये मजबूरी थी कि उसे वहां से गुजरना ही था। एक पहाड़ी के पास से गुजर रही थी कि उसे एक गार नजर आया। उसने सोचा रात बहुत ज्यादा हो गई है, इस गार में रात के लिए पनाह ले लेती हूँ। वो गार में दाखिल हुई तो वहाँ पर हल्की सी रोशनी नजर आई। हैरत हुई कि इस वीराने में यहाँ पर रोशनी। वो और अंदर गई तो वहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ था जिसकी पीठ उसकी जानिब थी। वो खामोशी से उसके पास गई और उसे पुकार कर कहा सुनो कौन हो तुम और इस जगह इस वीराने में क्या कर रहे हो और रोने की वजह क्या है। ज्यों ही उस इंसान ने पलट कर देखा तो वो कोई बूढ़ा नहीं था बल्कि बेइंतहा हसीन नौजवान था। इतना हसीन कि उस बुढ़िया ने आज तक उस जैसा नौजवान नहीं देखा था। रोने की वजह क्या है और इस जगह तुम क्या कर रहे हो। वो कहने लगा मेरे पास कोई आशा नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं, जहाँ मैं रहता था वहाँ से मुझे धक्के मार कर निकाल दिया और यहाँ पर मैंने पनाह ली। 7 दिन से इस गार के अंदर हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए एक दाना नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं करीब ही मौत के पहुँच चुका हूँ, बहुत ज्यादा करीब हूँ मौत के, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बुढ़िया कहने लगी कि मैं ऐसे नौजवान की तलाश में थी जो मेरे एक बहुत अहम काम कर सके। अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें मुँह
मांगी रकम तुम्हें दूंगी और पेट भर के खाने को मिलेगा। जो भी काम है मैं तैयार हूँ करने के लिए, बस बताओ कहाँ जाना है। बुढ़िया ने कहा, मेरे साथ साथ आओ। वो उसके साथ चलने को तैयार हो गया और चलता रहा। पहाड़ी इलाके से गुजर के बड़ी मुश्किल से उस वीराने को पार करके वो उस जगह पहुँचे जहाँ पर उस बीवी का घर था। उसके दरवाजे को खटखटाकर उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का बंदोबस्त कर दिया है। जो काम है इसको बता दो, ये तुम्हारा काम कर देगा और उस काम के एवज इसका पेट भर देना। उस तरसी हुई औरत ने दरवाजा खोला। सामने एक ऐसे नौजवान को देखा जो बेइंतहा हसीन था, चांद का टुकड़ा था और उसका सोहर भी उसके आगे कोई मायने नहीं रखता था। उसने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, वाह, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने। मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दे दूंगी। और ए नौजवान, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? वो नौजवान डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और पूरे घर का जायजा लेने लगा। वो औरत उसके लिए खाना लेकर आई। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके वो उस औरत के जानिब मुतवज्जो हुआ और कहा, बताइए बीवी, मुझे क्या काम करना है? उस औरत ने दरवाजा बंद कर लिया कमरे का और उसके सामने वो बरहना हो गई। वो नौजवान अब तक इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर काम क्या है। वो औरत उसके सामने बगैर कपड़ों की खड़ी हुई थी तो उसने अपनी आंखें फेर ली और कहा, आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? वो औरत कहने लगी कि मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। देखो, मेरा सोहर घर पर नहीं है। मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिश को भी पूरा कर सके और मेरे राज को भी ना खोले। राज को राज उस वक्त रखूं जब मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह करूंगा। वो औरत कहने लगी, गुनाह कर रहे हो, पर यहाँ पर देखने वाला कौन है? उसने कहा, अगर देखने वाला कोई नहीं है तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया है और मुझे बनाया है? और इससे पहले कि तुम मेरी जानिब बढ़ो, मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। वो औरत कहने लगी, नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने मुझे उस हालत में देख लिया है कि जिस हालत में सिर्फ मेरे सोहर ने मुझे देखा है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। वो नौजवान कहने लगा, क्या यही शर्त है तुम्हारी कि मैं यहाँ से ना जाऊँ? वो कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो उसे रोकती, उसने करीब ही पड़ी हुई छुरी से अपनी सैरख काट ली और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। उसके दिल में कोई भी पछतावा नहीं आया, कोई भी शर्मिंदगी नहीं आई कि मैं ये क्या करने वाली थी। और इस नौजवान ने अपने आप को जिनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसने कोई सबक हासिल नहीं किया, बल्कि अब सोच रही थी कि मैं इसकी लाश का क्या करूं? बाहर लेकर जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मैं तो वैसे ही अपने राज को छुपाना चाहती थी। अब इस नौजवान की लाश की वजह से कहीं किसी को मालूम ना हो जाए कि मैंने इसे मारा है। बाहर ले जाने से अच्छा है मैं घर के किसी हिस्से में इसे दफना देती हूँ। उसने सहन को खोदा और बड़े से गड्ढे में उस नौजवान की लाश को दफनाकर सहन के फर्श को बराबर कर दिया और अपने कमरे में आकर वो बैठी और उस नौजवान को कोस रही थी। बेवकूफ नौजवान था और सोचने लगी कि मेरी ख्वाहिश तो पूरी ना हुई। क्या मैं इसी तरह खुद तरसी की जिंदगी गुजारूंगी? क्या मेरी प्यास बुझाने कोई भी नहीं आएगा? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आवाज दी, कौन है? मैं तुम्हारा सोहर। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और खुशी से उसका बुरा हाल था। वो बहुत खुश हो रही थी। उसका सोहर हाथ में एक पिंजरा लिए खड़ा था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा तोता था। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत तोता है। हाँ, ये मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए। ये तुम्हें बहुत खुश करेगा।
तुम नहीं जानती हो, ये हर चीज का पता देता है, न सिर्फ बातें करता है बल्कि कहीं भी कोई चीज हो तो ये बता भी देता है। तुम अक्सर कोई चीज रख कर भूल जाती हो ना, ये तुम्हें फौरन बता देगा कि तुमने वो चीज कहाँ पर रखी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो उस तोते को अपने घर ले आई। अब उसका शोहर भी था और वो तोता भी था। गर्ज की उसकी जिंदगी वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छी तरह गुजर रही थी। उसने सोचा, अच्छा ही हुआ कि मैंने किसी के साथ बदकारी नहीं की, वरना बिना वजह मुझे उस बदकारी को छुपाना भी पड़ता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो जिसके सामने बरहना हुई थी और जिसके साथ वो बदकारी करना चाह रही थी, उसकी लाश उसी घर के सहन में है। और ये बात कोई और जाने ना जाने, लेकिन अल्लाह जरूर जानता है। जिससे बचने के लिए उसने खुद को मार लिया था कि अल्लाह देख रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पड़ोस में किसी काम से गई हुई थी और उसका शोहर उस तोते के साथ अकेला था। अचानक उस तोते ने चिल्लाना शुरू किया, सहन खोदो, छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है। वो ठीक तरह से नहीं बता रहा था। उसका शोहर बहुत हैरान हुआ, लेकिन जो कि उस पर यकीन रखता था कि ये जो बात कहता है वो सच होती है, उसने अपने तोते की उस बात पर सहन को खोदना शुरू किया। जब वहां से उसने मिट्टी हटा ली तो देखा अंदर बोरी में कोई चीज लिपटी हुई है। अल्लाह रहम करे, यहाँ पर इस सहन के हिस्से में ये क्या चीज है। उसने जल्दी से उस बोरी को बाहर निकाला और जैसे ही उस बोरी को खोला, वहां पर लाश थी, लेकिन वो गली सड़ी लाश थी। वो पहचान नहीं पाया वो लाश किसकी है। अब राज खुल चुका था। तोते ने राज खोल दिया था। बीवी से पूछना था, ये कौन है। उसने फौरन अपनी बीवी को बुलाया और कहा, बताओ ये कौन है और इस सहन में क्या कर रहा है। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें इसी जगह दफना दूंगा। डर के मारे उसने उगल दिया कि आप 1 साल तक घर ना आए तो मेरे दिल में सहबत का जज्बा उठा। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में बदकारी का काम करना चाहा। मुझे अफसोस कि तुम्हारी याद में मैं शहर में एक पल ना गुजार सका। तुम्हारे खातिर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरे पीछे क्या किया। तुमने अमानत में खयानत करना चाहिए। तुम गद्दार हो। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता और इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने उसे तलाक दी और घर से बाहर निकाल दिया और वो वहां से रोती पीटती बेआसरा बेआबरू होकर चली गई। उस राज को छुपाना चाहती थी, उस राज को खोल दिया उसके उस तोते ने।